नमस्कार, मैं धर्मजीत सेन आप सभी को अपने YouTube चैनल डी सेन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम, जिसे एनसीईआरटी किताब में 6.8 थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। 6.8 थ्योरम। अभी जो मेरा ये पिक्चर आया, ये महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस का पिक्चर है। पाइथागोरस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए एक सूत्र को स्थापित किया था, जिसे आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जानते हैं। तो वह सूत्र किस प्रकार का था, आइए हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब जैसे मेरा यहाँ पर ये कोई राइट ट्राइंगल है और जहाँ यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर मतलब 90 डिग्री। अब कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा उसको कर्ण बोला जाता है। मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड में जो भी भुजा है, जो भी साइड है ऑपोजिट में, उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, जिसे एच बोला जाता है। और P और B का अर्थ क्या होता है, B मतलब होता है व्यास मतलब आधार, और इस आधार पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। और इसको अगर मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाता है, जो समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये P, B और H, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब व्यास और H मतलब हाइट। तो पाइथागोरस, ये जो आदमी है, ये आदमी समकोण त्रिभुज के लिए एक सूत्र स्थापित किया था, जिसे हम लोग आज पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जानते हैं। तो इसका सूत्र किस प्रकार का था, आइए देखते हैं। तो इसका सूत्र था कि जैसे स्टेटमेंट के अनुसार जो अन्य दो भुजा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके वर्गों का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग के योग के, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग जो अन्य दो छोटी भुजा है, ये P और B, इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और बाद बाकी जो और दो भुजा बचा मेरा, वो दोनों छोटी भुजा होता है, कर्ण से छोटा होता है। तो बड़ा भुजा का स्क्वायर अन्य जो दो भुजा है छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही सूत्र है और इस सूत्रों को हमको क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसके और आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, गिवन ए ट्राइंगल ABC इन व्हिच एंगल B इक्वल 90 डिग्री।
क्या बोल रहा है कि जैसे मेरा यहाँ पर ए बी सी क्या है, कोई त्रिभुज है जिसमें जो कोण बी है ये 90 डिग्री है, मतलब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कोण बी इक्वल कितना है 90 डिग्री। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो ये जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड ये पड़ता है एसी, तो एसी क्या होगा, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर, और बीसी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। इसीलिए इस थ्योरम के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो टू प्रूव, अच्छा इससे हम जान लेते हैं कि इसका जो इस ट्राइंगल का जो फिगर इस टाइप का भी हम कर सकते हैं या इस टाइप का भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे बी कोण यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पर ये जो बी कोण यहाँ पर ये 90 डिग्री है, दोनों में से कोई भी एक फिगर के सहायता से हम इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। हम लेकिन इस फिगर का यूज करेंगे क्योंकि बच्चे जो होता है उसको समझ में नहीं आता है इतना जल्दी से कि यहाँ का कोण 90 डिग्री है या नहीं है, इसलिए हम आसान सा फिगर इसका यूज करेंगे, लेकिन दोनों फिगर नहीं बनाना है, किसी एक को ही बनाना है। तो हम इस फिगर के सहायता से इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। अब क्या करेंगे, टू प्रूव में क्या करना है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर ये प्रूव करके दिखाना है। अर्थात कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको प्रूव करके हमको दिखाना है। तो अब हम ये थ्योरम जो है मेरा, इस थ्योरम को हम प्रूव करने के लिए हमको लंब खींचना पड़ेगा। तो हम इस टाइप से और एक लंब खींच देंगे, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, हम एक लंब खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, इस टाइप से बी डी जो है परपेंडिकुलर किस पर खींचेंगे, ए सी पर, और अगर ये ट्राइंगल अगर लेंगे तो हमको इस टाइप से लंब खींच देंगे, ये बी डी परपेंडिकुलर ए सी, इस पर लंब खींच देंगे। अब जैसे हम लंब खींचे तो मेरा ये जो पूरा ट्राइंगल था एबीसी, ये 3 ट्राइंगल अभी प्राप्त हो गया हमको। एबीसी पहले से ही एक ट्राइंगल था, एबीसी पहले से एक ट्राइंगल था, लेकिन लंब खींचने से ये ट्राइंगल एबीसी और 2 भागों में भाग हो गया। पहला ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल क्या है ना, इसको बी डी सी, ये दूसरा ट्राइंगल है। तो अब क्या करेंगे, तो मेरा जो अभी 3 ट्राइंगल प्राप्त हुआ, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी के साथ इस छोटा वाला ट्राइंगल ए बी डी, इसका क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यूज करेंगे, और फिर ट्राइंगल एबीसी के साथ क्या करेंगे ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल बीडीसी को सिमिलर दिखाएंगे, और सिमिलर की जो ट्राइंगल का जो सिमिलर ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको यूज करेंगे। तो मेरा ये थ्योरम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ हम क्या करेंगे ना, ये बड़का वाला ये छोटा वाला ट्राइंगल ए बी डी, इसके साथ हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी को पहले सिमिलर दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल के साथ हम कौन वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी सी, इसको हम सिमिलर दिखाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार ये सिमिलर बनाते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, अगर 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, ए ए और एस ए एस और तीसरा एस एस एस, इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर ट्राइंगल फुलफिल करता है तो दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार सिमिलर करते हैं।
तो मेरा अभी देख रहे हैं कौन एंगल बी ए डी, ये एंगल, और बी बड़ा ट्राइंगल का बी ए सी, ये दोनों जो एंगल है बी ए डी और बी ए सी वो एक ही एंगल ए है, एंगल ए है। इसलिए कोण बी ए डी इक्वल कोण बी ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा जो दोनों ट्राइंगल में बिलोंग करता है। तो मेरा एक कोण बराबर हो गया उभयनिष्ठ से। अब हम देख रहे हैं जो मेरा एंगल ए डी बी, ये एंगल कितना डिग्री का है, यहाँ का 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि हम बी डी जो है रचना से बी डी क्या करे हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं एसी पर। तो परपेंडिकुलर डालने से ये बीडी के दोनों आर का जो कोण यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों कोण क्या कितना डिग्री, 90 डिग्री करके है। इसलिए एंगल ए डी बी ये कोण और ए बी सी ये पहले से ही मेरा कितना डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ था। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरा कोण एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ये कोण परपेंडिकुलर से मिला 90 डिग्री जो कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर, और ये जो एंगल है ए बी सी ये पहले से ही मेरा 90 डिग्री दिया था। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बोथ आर 90 डिग्री, तो मेरा दोनों एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। इसलिए अभी देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल का दो कोण बराबर हो गया। तो मेरा ए क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी और बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यूज करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होता है ना, संगत भुजाएं समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपात होता है। तो अब क्या होगा, तो इसीलिए अगर छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल ए डी बी का अगर हम ए डी भुजा लेंगे, ए डी भुजा, तो इसका संगत जो बड़ा ट्राइंगल का जो भी संगत भुजा है उसका अनुपात के बराबर होगा। तो ए डी, अगर छोटा ट्राइंगल का ए डी भुजा लिया तो बड़ा ट्राइंगल का कौन भला भुजा के साथ बराबर होगा, ए बी सी ट्राइंगल का ए बी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो ए डी बाई ए बी बराबर, फिर अगर क्या करेंगे, बड़ा छोटा ट्राइंगल ए बी डी, इसका अगर हम ए बी भुजा लेंगे तो बड़ा ट्राइंगल का ए बी भुजा के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा ना, एसी होगा। तो मेरा ए बी बाई ए सी हो जाएगा। क्यों होगा ना, ये जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखिए बच्चे यहाँ गलती करता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ए डी लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ट्राइंगल है ए डी बी, इसका 3 साइड है। तो तीनों साइड में हम कौन कौन साइड लेंगे, जैसे ए डी है, बी डी है और ए बी है। तो हमको याद रखना है, यहाँ प्रूव में जो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर कहीं भी ये बी डी का यूज नहीं है, बी डी का जरूरत नहीं है। हाँ, और इसीलिए हम बी डी का यूज नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ए डी और ए बी से करेंगे। इसीलिए अगर हम पहले अगर छोटा ट्राइंगल का ए डी भुजा लिए तो अब क्या करना पड़ेगा, बड़ा ट्राइंगल का कौन वाला भुजा लेना है, ए बी क्यों लिए और ए बी संगत क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यों हुआ। तो देखिए मेरा ये दो ट्राइंगल क्या है, समरूप है, सिमिलर है। तो हम जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चलता है, अगर ए और डी लिए तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, ए और बी होगा, ए बी होगा। ए डी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए बी हो जाएगा। फिर अगर बड़ा ट्राइंगल का अगर हम छोटा ट्राइंगल का ए और बी लिए छोटा ट्राइंगल का, तो बड़ा ट्राइंगल का क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड में ए और सी लेना पड़ेगा, ए और सी। तो अभी
क्या हो जाएगा, AD इंटू AC इक्वल क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो मेरा क्या हो गया, AD इंटू AC इक्वल AB स्क्वायर। अब इसको भी अगर आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो याद रखना है, हमेशा यहाँ पर एक बार AB है तो AB नीचे होगा, AB हमेशा ऊपर नीचे होगा। और अगर फिर दूसरा बार दूसरा ट्राइंगल जब भी करेंगे तो BC नीचे होगा, BC नीचे होगा और AC हमेशा नीचे रहेगा। या इसको ऊपर भी कर सकते हैं, AC ऊपर कब होगा, जब हम बड़ा वाला ट्राइंगल का भुजा पहले लेंगे तब AC ऊपर आएगा, तो छोटा वाला ट्राइंगल का भुजा नीचे आएगा। तो हमको जैसे करके हमको समझना है कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं AB है तो AB को हमेशा नीचे रखना है एक बार, और BC अगर है तो BC को ऐसे ऊपर नीचे कोना कोनी रखना है। हाँ, और बाद बाकी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार अगर AD ट्राइंगल लेंगे तो एक बार AD लेना है, और ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो CD लेना है। और अगर छोटा वाला ट्राइंगल से शुरू करेंगे तो AC को नीचे रखना है, क्योंकि ये AC जो है बड़ा वाला ट्राइंगल का भुजा है। और अगर बड़ा वाला ट्राइंगल ये अगर पहले लेते हैं तो हमको AC को ऊपर रखना है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो अगर हम AD लिए तो फर्स्ट और सेकंड लिए तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड AB होता है, तो इसलिए AD बाई AB होगा। या जैसे हम देख रहे हैं A और B लिए छोटा ट्राइंगल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A और C हो जाएगा, A और C। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ओरिजिनल में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेट करता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हम AD लिए तो AD किसके सम्मुख, ये जो कोण है यहाँ पर इस कोण के सम्मुख भुजा है, तो इस कोण के बराबर कौन वाला कोण है, इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा बड़ा वाला ट्राइंगल का, तो बड़ा वाला का सम्मुख कौन पड़ेगा, AB पड़ेगा। इस टाइप से होता है। तो फिर मेरा इतना ही, किसी भी तरह से इसको याद रखना है, और हम इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्राइंगल ADB है ये छोटा ट्राइंगल का हम चेंज कर देंगे। अब छोटा ट्राइंगल क्या करेंगे, हम यहाँ पर BDC ये ले लेंगे, BDC या CDB ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो अब हम ये छोटा ट्राइंगल BDC लेंगे। तो मेरा ट्राइंगल का फिगर को यहाँ ला लिए। हाँ, मेरा क्योंकि पेज खत्म हो गया तो इस पेज में हम ट्राइंगल का फिगर ले लिए कि हमको समझने में आसानी होगा। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं अब क्या करें, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC वी हैव, फिर हम इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे ना, जैसे मेरा कोण BCD, ये जो कोण है BCD, मतलब यहाँ का जो कोण है ये BCD, और इधर से BCA या ACB, ये दोनों कोण क्या है, एक ही कोण है, मतलब एंगल C है, इसलिए ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। और फिर एक तो कोण बराबर हो गया, फिर दूसरा कोण मेरा क्या है ना, इधर देख रहे हैं BDC, ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और एंगल ABC ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण फिर बराबर हो जाएगा, एंगल BDC इक्वल एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। उनको कंस्ट्रक्शन से ये कोण 90 डिग्री प्राप्त हुआ, और ये कोण 90 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो अभी दो कोण बराबर हो गया ट्राइंगल का, तो ये क्राइटेरिया के आधार पर क्या हो जाएगा, मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी। तो मेरा इस पर क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो अब हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो उसका प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या कहलाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं अभी हम DC भुजा लिए DC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
बी सी हो जाएगा। डी सी अगर लिए दूसरा और तीसरा तो यहाँ पर बी और सी होगा, बी और सी। और हम पहले भी बता चुके थे कि अगर बी सी को नीचे ऊपर नीचे करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा था ऐसे करना है, और ए सी को हमेशा नीचे रखना है। और यहाँ पर अगर ऐसे समझेंगे, फिर हम यहाँ पर बी और सी लिए छोटा ट्राइंगल का, तो यहाँ पर ए और सी लेना पड़ेगा, ए और सी। अब क्या करना पड़ेगा, हम फिर कोना कोनी गुण करते हैं, तो डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 दे दिए। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम दोनों से हमको क्या मिलेगा, अगर दोनों का हम ऐड करेंगे कि इधर पहला में क्या था, एडी इंटू एसी था, जैसे यहाँ पर डीसी इंटू एसी प्राप्त हुआ था, इक्वेशन 1 में क्या प्राप्त हुआ था, एडी इंटू एसी। और हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस दे दिए और डीसी इंटू एसी ये हो गया। और इधर इक्वल में क्या हो जाएगा, एडी इंटू एसी का मान क्या था, ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस बीसी इंटू एसी का मान क्या है, बीसी स्क्वायर, तो अभी प्लस बीसी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ पर एसी और एसी क्या है, दोनों जगह कॉमन है, तो हम एसी को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर एसी को कॉमन ले रहे हैं तो एडी बच रहा है मेरा, प्लस अगर यहाँ एसी को कॉमन ले रहे हैं तो मेरा डीसी बच रहा है, तो एडी प्लस क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा इंटू एसी इक्वल इधर जो भी है वही रहने देते हैं। अब देख रहे हैं एडी प्लस एसी, फिगर में देखते हैं कि ये एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी को जोड़ने पर क्या आएगा, पूरा एसी आ रहा है फिगर में। तो हम एडी प्लस डीसी के जगह क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे, एसी लिख दिए और इनटू एसी पहले से ही था, तो इक्वल इधर जो भी था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। अब एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर हो जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मेरा जो पाइथागोरस थ्योरम अभी मेरा सिद्ध हो चुका है कि कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य जो छोटे दो भुजा है उसके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो अब ये मेरा थ्योरम सिद्ध हो चुका है। जैसे उसमें वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसलिए एसी कर्ण है तो एसी स्क्वायर इसके वर्ग इक्वल क्या हो जाएगा, अन्य दो छोटा भुजा ए बी और बी सी ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरा थ्योरम अभी सिद्ध हो चुका है। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आप लोग के लिए और भी बना सके। थैंक यू।